सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। आत्मा रहती है परमेश्वर की जो उससे बातें करती है, भविष्यता है, ये कह रहा है कि भविष्यवाणी कर रहा है और बता रहा है जो भी है, कह रहा है कि मैं इसको आज के बाद कहता है मैं अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं और समय उसको समझ में आया कि परमेश्वर मुझे मिस्र में क्यों लेकर आया, गुलामी में क्यों लेकर आया। हो सकता है आपको अब तक समझ में ना आ रहा हो कि पापा तू मुझे प्रॉफिट बजिंदर के चर्च क्यों लाया है, कह रहा है क्यों मुझे, कह रहा है कि इंग्लैंड से अमेरिका में लाया है, क्यों मुझे यूरोप में लाया है, क्यों मुझे एक छोटे से गांव में रखा है। तुझे नहीं पता आज रात परमेश्वर तेरा कोई बड़ा काम बड़ी भलाई में बदलने वाला है। आमीन। आपके लिए साल में कोई भलाई पैदा करने वाला है। अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो और आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी है, आपने परमेश्वर को फिर भी पवित्र आत्मा को स्तुति की भेंट चढ़ाइए, तारीफ की भेंट चढ़ाइए, ताड़ियों की भेंट चढ़ाइए, तो आपका भला होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, सब कुछ ले लिया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, याद रखना जिस दिन आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, जो प्रभु पर मानने वाले लोग हैं उनके लिए उस दिन से कोई भला काम होना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए कोई भला काम शुरू होने वाला। हालेलुया। दुश्मन कहता है, लोग कहते हैं, बुराई करने वाले, जलस करने वाले सब करेंगे, कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये गिर जाए, कहीं ना कहीं ये बदनाम हो जाए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, कहता है आज के दिन से मैं तेरी तरक्की करना शुरू करूंगा। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके व्यवहार, जब तक कह रहा है कि जब तक परमेश्वर काम नहीं करता, जब तक कह रहा है कि आप कह रहा है उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। परमेश्वर उस आग की भट्टी में कह रहा है ईंट को क्यों रखता है, क्यों रखता है एक आदमी ईंट की भट्टी में, कह रहा है क्यों रखता है, क्योंकि वो ईंट जब तक पक ना जाए, और वो पकती, और ईंट क्या कर रही होती है अंदर अंदर, क्या कर रहा, बहुत आग आ रही है। जब किसी पर प्रॉब्लम आती है, दुख आते हैं, समस्या आती है, तो वो कहता मसीह लोगों को मैं ईंट कहूंगा। और उसके बाद जब वो पक के बाहर आती है और उसके ऊपर पानी डाला जाता, कहती ओ हो, और वो इस्तेमाल पर इस्तेमाल, इस्तेमाल पर इस्तेमाल, इस्तेमाल पर इस्तेमाल होने लगती है। वो एक दीवार खड़ी करती है आपके जीवन में। कह रहे कि जब आप आते हैं तो आपको लोग ताने मारते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन आपको आग की तरह घेर लिया जाता है और वो आप कर रहे होते हैं। आप कहते हैं हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। ईंट कहती है हाय मैं मर गई, हाय मैं पिघल जाएंगी। ईंट पिघलती नहीं है आग में, और उसके अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है कि ईंट मिट्टी से और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मैं कह रहा हूं आज आप मसीह लोगों तुम एक मिट्टी हो। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी से बनाया था, और कह रहा है कि आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपके अंदर यीशु मसीह के लहू का एक केमिकल डाल दिया गया है। आप और ज्यादा जितना कोई सताएगा उतना तुम पक कर बाहर आओगे। आमीन। जितना कोई बुराई करेगा तुम और पक जाओगे, तुम खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और एक दिन परमेश्वर आएगा और पतरस की तरह कहेगा, पतरस कह रहा है तू चट्टान है, चट्टान। हेलो ए संभाल के वाली है, कपूरथला वाली है, कह रहा अमृतसर वाली, गुरदासपुर वाली, धारीवाल वाली, कह रहा है जलंधर वाली, ओए पाकिस्तान वाली, जहां से मुझे देख रही है ऑनलाइन, कह रहा है कि तुम, कह रहा है कि बड़ी ईंट, कह रहा कि तुम आज से पकी हुई ईंट हो। हालेलुया। कह रहा तुम चट्टान हो, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, तुम्हारे गांव में फैक्ट्री बनाऊंगा, तुम्हारे शहर में फैक्ट्री बनाऊंगा, कह रहा तुम्हें बनाऊंगा, कह रहा तुम्हारे हाथों से इतिहास रचवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप बनेंगे वो। आप तैयार हैं? अपने पड़ोसी को हाथ मिला के उसको याद करा दो, कह रहा तेरा भलाई होगा। याद कराओ 2 बार उसको हंस के याद कराओ उसको 2 बार, बोलो तेरा भलाई होगा। कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद पता नहीं अब क्या होगा। कितनी बार हमारे मुंह से निकलता है पता नहीं अब क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर ने भविष्यता को कहा इनसे कह दे इनका भलाई होगा। हालेलुया। हो सकता है एक्सीडेंट में गाड़ी चली जाए,
आपके पास और गाड़ी खरीदने के लिए ना हो, आपके बच्चे की नौकरी के लिए और पैसे ना हो, और वो नौकरी छोड़कर बैठ गया हो, और आप कह रहे हो अब क्या होगा। आपने बड़े पैसे बिजनेस में लगाए, बिजनेस चौपट हो गया कोरोना में, लेकिन आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब क्या होगा। परमेश्वर कह रहा है कि मसीह में विश्वास करने वालों का भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। भला ही होगा। कोई योजना है परमेश्वर की। रोमियो की किताब 8 के 28 में पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो, पढ़ेंगे, शाबाश। रोमियो 8 के 28 में। हाँ हालेलुया। स्क्रीन पे दिखा देगा इतनी जल्दी। हाँ शाबाश। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बुलाया गया, उसका भला नहीं होगा, वो जल्दी प्रभु को छोड़ देगा। सुन रहे मेरी बात। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, मतलब चुने हुए लोग, चुने हुए, कह रहा उनका इस धरती पर कह रहा भला ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा एक जगह पर, उसने कहा कह रहा कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए। जब यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा था, तब उसमें से कई चेले डर गए, निराश हो गए, लेकिन और जितने विश्वासी थे वो डर गए और कहीं भाग गए, वापस चले गए। कहते ये तो डराता बहुत है। लेकिन उसने कहा, कह रहा जो चुने हुए हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया। कह रहा उनका भला ही होगा। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कैसा भी आए, कह रहा लेकिन परमेश्वर कह रहा तुम्हारा भला ही होगा। लेकिन भला परमेश्वर उन लोगों का करता है। कह रहा इस बात के लिए बोल रहा है, कह रहा कि हम जानते हैं कि मसीह लोग कह रहा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। सब बातें भलाई को पैदा करेंगे। एक बार एक राजा था और वो सेनापति के साथ, वो क्या करने जा रहा था, सेनापति के साथ शिकार करने जा रहा था, शेर पकड़ने जा रहा था। और जब हमेशा जब भी तीर चलाता था तो वो सेनापति से पूछता था आज तीर किधर चलाऊं। वो कहता लेफ्ट में चला। कहता आज किधर चलाऊं। कहता राइट में चला। जब वो लेफ्ट में चलाता तीर सीधा लगता और वो शिकार करता था, राइट में भी लेफ्ट में भी। एक दिन कह रहे कि वो उससे पूछ रहा था और उसने जब वो तीर चलाया तो उसी समय क्या हुआ, जब तीर चलाया तो शेर ने उसकी उंगली को खा लिया, अंगूठे को खा लिया। और जब अंगूठे को खा लिया, राजा कहने लगा ओह मेरा अंगूठा चला गया। और सेनापति ने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई तेरा भला होगा। और इसी समय वो गुस्से में आ गया। राजा गुस्से में आ गया, कहता मेरा अंगूठा खा लिया और तू कह रहा भला होगा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब कोई मोटरसाइकिल से गिर जाता है, उसकी पैंट फट जाती है, तो उसी समय बोलते हैं, करेंगे अरे तू मोटरसाइकिल से गिर गया, कोई नहीं। बूढ़े लोग बोलते कोई नहीं बेटे, इसमें भी कोई भलाई होगी। अरे भलाई क्या होगी, मैं नीचे गिर गया, पैंट फट गई, भलाई क्या होगी। वो कह रहा अरे मेरी तो अंगूठा कह रहा के खा लिया और तू कह रहे के भला होगा। कह रहा भला क्या होगा। कहता उसको गुस्सा आया और उसने उसको जेल में डलवा दिया। और जब वो जेल में डल गया तो उसी समय राजा को शौक था, वो फिर अगली बार शिकार करने के लिए गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो उसी समय शिकार करते करते एक जगह पर कह रहा कि जब वो चला रहा था तीर, तो वहां से झाड़ी में से बहुत सारे आदिवासी निकल आए और निकलकर उसको पकड़ लिया और उसको पेड़ के साथ बांध दिया। इधर आजा, आदिवासी कहाँ है, आजा तू यहाँ बांध दे, पीछे से पकड़ ले, इसके हाथ हो जोड़ दे इसको। आदिवासी आए और इसको हाथ पकड़ के जोड़ दिया। इसको देखो कैसे, हाँ ऐसे पकड़ लिया आदिवासियों ने, ये देखो पकड़ रखा ना आदिवासियों ने। और इसको पकड़ लिया, राजा को बांध दिया चारों तरफ पेड़ पर। और राजा कहने लगा अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे उल्टा हो गया आज तो। लेकिन उसी समय, और आपको पता है कि आदिवासी मारते कम है, डराते ज्यादा है, पता है ना। वो उसकी तरफ घूम रहे थे, इधर कैसे घूम रहे थे, करे हू ला ला ला, हू ला ला ला, करे आज छोड़ेंगे तेरे को, उसको डरा रहे थे। और जैसे उसकी तरफ तीर किया, मारने के लिए इसकी तरफ तीर कर रहे थे कि इसको मार देंगे आज। और ये बेचारा सोच रहा था, कहता कि पता नहीं अब ऊपर वाले क्या होगा। लेकिन इसके दिमाग में आया, उन्होंने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ा। और इसने 2 मिनट के लिए छोड़ा तो इसने जब इसे छोड़ा 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो बांध कर नहीं मारते, खोल कर मारते हैं, उन्होंने उसको खोल दिया कि अब हम इसको मारेंगे। और जब उसने देखा कि मैं खुल गया हूं तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने उस समय में ऊपर वाले की तरफ हाथ उठाया, हाथ उठाया ऊपर वाले की तरफ, ऐसे 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 हाथ उठाया उसने। कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि आज तेरा राजा, कह रहा कि मदद कर, मेरी मरने वाला हूं, मदद कर, बचा ले बचा ले। और उसी समय वो क्या कर रहे थे, कह रहे हू ला ला ला, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं।
और एक की नजर उसके अंगूठे पे पड़ गई, क्योंकि ये अंगूठा उसका ऐसे था ही नहीं ना, पीछे कर ले से, ऐसे कर ले टिड्डू, अंगूठा मोड़ ले ना, हाँ नहीं, नहीं, नहीं। अंगूठा था ही नहीं। सारे बोला हालेलुया। और उसकी नजर पड़ी, कहते कि अरे, थोड़ी देर में गुटमुट किया, कहते ना 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 ना, कहते क्या हुआ, कहते हैं ये तो डिफेक्टेड पीस है, कह रहे इसका अंगूठा ही नहीं है। कहते अच्छा, क्योंकि आदिवासी भी कभी डिफेक्टेड पीस को नहीं चढ़ाते। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, कह रहे कि लंगड़े पशु को मेरे पास मत लेकर आना भेंट में। आजकल लोग 10 का नोट फटा भी चंदे में डाल जाते हैं। आदिवासियों को इतनी शर्म है। आदिवासी आए और उन्होंने कहा हू ला ला, कहते अरे ये क्या, करे इसकी तो एक अंगुली नहीं है, कहते ये हमारे परमेश्वर के लायक नहीं है, हम टूंडा नहीं चढ़ाएंगे, करे इसको छोड़ दो। और उसी समय छोड़ दिया। राजा कह रहा है, कहता है छोड़ दिया मेरे को। बेचारा भागा वहां से सीधा और भागकर सेनापति के पास गया और जाकर कह रहा इसको बाहर निकाल दो सेनापति को। कह रहा कि यार तूने सही कहा था, ये अंगूठा जो कटा है कोई भलाई है इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं? उसको पता लग गया ये मेरा अंगूठा अगर ना कटता उस दिन तो मैं आदिवासी, मेरे शौक तो कभी नहीं मरने थे, मैंने रोज जाना था और आदिवासी ने मुझे मार देना था। इसका मतलब आपकी जिंदगियों में अगर कोई जन ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि आपको व्हीलचेयर पर आना पड़ा, या आपको कोई बेड पर आना पड़ा, या हार्ट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, आपके काम नुकसान पर नुकसान हो गए, अगर आपकी परिस्थितियां खराब हो गई है, मैं कह रहा हूं डरना नहीं चर्च, परमेश्वर कोई भलाई पैदा करेगा। आज रात कोई भलाई पैदा करेगा। आमीन। धर्मियों का भला होगा, भला होगा, भला होगा, बुराई करने वालों का नहीं कह रहा हूं, धर्मियों का भला होगा, भला होगा, भला होगा, भला होगा। ऑनलाइन देखने वालों का आपका भला होगा। आमीन। आप मसीह में हो तो आपका भला होकर रहेगा। आमीन। अगर आप मसीह के चलाई चलते हो, नाटक नहीं। मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर, हम प्रचारक भी प्रचार कुछ करते हैं, कई बार लोग नाटक करते हैं, मैंने देखा है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी जो बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नाटक करते हैं। जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो सब टाइम फिश हो जाती है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन सहना सीखा है, परमेश्वर सहन शक्ति देता है। याद रखना कि अगर आप सहन कर रहे हैं, आपके अंदर सहन शक्ति है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आज नहीं बना तो कल बनेगा, आज नहीं मैं आगे आया तो कल आऊंगा, आज नहीं आया तो कल आऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि याद रखना, मसीह लोगों का भला इस साल में मैं करता चला जाऊंगा, करता चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ताड़ी बजाकर कहो आज मेरा भला होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो विश्वास करो तुम्हारा लाख कोई बुरा करे तब भी तुम्हारा भला ही होगा। आमीन। अपने पड़ोसियों को लाख बुरा कर ले मेरा, तब भी तेरा बुरा होगा, भला होगा हमारा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, लाख बुरा कर ले हमारा, बोलो तब भी मेरा भला होगा। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हम उन बातों को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ बांटते हैं कि परमेश्वर बताना चाहता है, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में काम जब तक नहीं होता जब तक आप माइंड सेट नहीं करते। अपने पड़ोसी को बोलो अपना माइंड सेट कर। आपका माइंड सेट नहीं है। हो सकता है प्रेयर करने के बाद भी कुछ ना बदला हो सकता है कि आप बहुत प्रेयर कर रहे हो लेकिन कुछ ना बदल रहा हो, लेकिन आपको अपने माइंड को सेट करने की जरूरत है। अपने माइंड को सेट करो और बोलो कि सब कुछ बदल गया आज से। मैं कह रहा हूं कि आप कमरे में देखो, कमरे के अंदर जब ठंड होती है, ठंड, अभी ठंड चल रही है, आपके घर में, किसी के घर में एसी वाले हीटर होते हैं, कईयों के नहीं होते, हीटर ही होते हैं, कईयों के अंगीठे ही होती हैं, अंगीठे ही रख लो, लेकिन जो है कोला ही रख लो। और बच्चे क्या करते हैं, मम्मी कमरा गर्म नहीं हुआ, मम्मी कमरा गर्म नहीं हुआ, मम्मी कमरा गर्म नहीं। मम्मी कहती बेटे हो जाएगा, सब्र कर ले, सब्र, इंतजार कर, वेट कर, कमरा गर्म हो जाएगा। और उसके थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, इंतजार करने के बाद कमरा गर्म हो जाता है कि नहीं? याद रखना कि इतनी जल्दी नहीं। कह रहा जब आप मसीह में आए हैं तो विश्वास करें, एक भलाई आपके पास इस साल में आने वाली है यीशु मसीह का। एक टेस्टमनी आमीन बोलने वालों की आने वाली है। तैयार है? बस आपके माइंड को सेट करना है।
अपने माइंड को सेट क्यों नहीं करते हम? कह रहे परमेश्वर ने कहा माइंड को सेट करो। अगर जिन लोगों ने माइंड नहीं सेट किया इजरायलियों ने, परमेश्वर ने, क्योंकि वो सारा दिन बुड़बुड़ाते रहते थे, खाने को नहीं मिलता बुड़बुड़ाते रहते, कुड़कुड़ाते रहते, पानी नहीं मिलता फिर कुड़कुड़ाते मूसा पर। परमेश्वर ने एक दिन उनको कहा इनके माइंड को सेट करो, वचन दिया। बाइबल में लिखा कि तुम पूंछ नहीं सिर ठहरोगे। आमीन। उनको वायदा दिया, प्रॉमिस दिया। ये कलाम में प्रॉमिस क्यों मिले हैं? कि तुम्हारा माइंड सेट करने के लिए कि तुम्हें किसी जाति से उधार लेना ना पड़ेगा, तुम उधार देने वाले बनोगे। आमीन। माइंड सेट करना है आपको। मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था और मुझे किसी ने गॉस्पेल दिया तो पहले मेरा माइंड सेट नहीं था, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उससे पहले मेरे ऊपर बड़ा 17 लाख रुपए का कर्जा था। और उस समय मैंने प्रेयर किया और इस वचन को मैं हमेशा बोलता था कि मैं उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा। माइंड सेट कर लिया मैंने। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 2008 से मैं प्रभु में हूं और परमेश्वर गवाह है, 2024 चल रहा है, मैं 1 रुपया भी कर्जे में नहीं हूं, मैं देने वाला हूं लोगों को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि भलाई, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, मेरे पास कुछ नहीं होता था। मैंने कहा बाहर जाऊंगा, कुछ खाने पीने की आदत पड़ेगी, दुकान पे जाऊंगा, गच्चक लूंगा, उधार हो जाएगा खाम खाई। बाल कटाने जाऊंगा, उधार हो जाएगा खाम खाई। पैसे तो कोई देता नहीं, मैंने बड़े बाल रख लिए। मैंने कहा जाना ही नहीं, उधार अपनी जिंदगी में माइंड सेट किया हुआ था, उधार लेना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज विश्वासी मार कब खाते हैं? उधार पर उधार, उधार पर उधार, उधार पर उधार, और दे देंगे कोई नहीं, रब है क्या साडा। हालेलुया। कह रहे हैं कि आपको, और बहुत सारे दुकानदार भी लगा के रखते हैं उधार की कौन सा मां मरगी। आप देखा आपने, आप देखते हैं कि लेकिन लोग जो है लगा कर रखते हैं कि अब और उधार नहीं, लेकिन फिर भी उधार देना पड़ता है और लेना पड़ता है। अपने माइंड को सेट करो। परमेश्वर कह रहा है कि वायदा है मेरा, कह रहा है अगर जो मसीह में बने रहोगे, परमेश्वर के चलाई चलोगे, तो पवित्र आत्मा वादा कर रहा है अपने लोगों से, माइंड सेट करो। कह रहे हैं कि विश्वास करो, कह रहे तुम उधार देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। आमीन। हाथ करके इशारा करो, लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। आमीन। क्या आप मेरी बात को मान सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि विश्वास का एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, पागलों जैसा। विश्वास का एक्सपीरियंस ऐसी होता है, आप करके देखा करो। मैं हमेशा छोटा सा, मैं अपने मम्मी डैडी के सामने भी, जब मैं प्रभु में आया, मेरी शादी होगी तो मैं अपने बच्चों के सामने भी ऐसा ही करता था। मैंने कहा बेटे हम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। बोलो हालेलुया। आपको करना है जो आपके मुंह से अंगीकार होगा, परमेश्वर उसको सुनता है। आप परमेश्वर को कई बार काम करने के लिए बांध देते हैं। परमेश्वर जब काम नहीं करता, जब आप विश्वास से गिर जाते हैं। जब आप विश्वास में बने रहते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर ऑन ड्यूटी है, वो उतर कर आएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? यस। बोलो अपने माइंड को सेट हो जा। उधार नहीं लेना, उधार देने वाला बनना है। बोलो हालेलुया। अपने माइंड में जरा 3 बार मारो, टन टन टन। गॉड कंट्रोल कर रहा है अभी, वो कंट्रोल कर रहा। हो सकता है आपका बच्चा कोई अभी भी सुधरा ना हो और आप बार बार प्रेयर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा कब सुधरेगा। मैं कह रहा हूं आपको अपने माथे पर, अपने दिमाग पर 3 बार टन टन करने की जरूरत है कि परमेश्वर नियंत्रण में रखता है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में। आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पर, गॉड के नियंत्रण करो, क्योंकि वो ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो विश्वास करने वालों के लिए आज भी ऑन ड्यूटी पर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप मेरे प्रभु की महिमा कर सकते हैं? ताड़ी बजाकर आज अपने पड़ोसी का माइंड सेट कर दो आज, जो तुम्हें सेट नहीं कई बार आपको आपका पड़ोसी सेट नहीं होने दे रहा। कितने लोगों को आपका पड़ोसी सेट नहीं होने दे रहा? मुझे तो पता है मेरा पड़ोसी मुझे सेट नहीं होने दे रहा। आपको सेट होने दे रहा है कि नहीं होने दे रहा? आपका पड़ोसी, मैं भी जहां रहता हूं चंडीगढ़ में, मेरा पड़ोसी एक मुझे सेट नहीं होने दे रहा, मेरे घर के बाजू में है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। हालेलुया। अपने माइंड को सेट करना है। अपने पड़ोसी को बोलो सेट होने दे मुझे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आपको फिर डरा रहा है कि तू सेट नहीं हो सकता, तुझे प्रार्थना करने नहीं आती, अरे तेरे चर्च में
में ऐसा हो गया, अरे तेरे घर में ऐसा हो गया, तेरे किराए पर है, तेरा पैसा नहीं आएगा, तेरे बच्चा ठीक नहीं होगा, जहां यीशु मसीह तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, वो अपने पड़ोसी का माइंड सेट कर दो आज जाकर, उसको कह दो मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, मेरा माइंड सेट है, तू अपना माइंड सेट कर आज, हालेलुया। मेरा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ कर सकता यस है। आमीन। कितने लोग अपनी सास को बताएंगे जो कह रही है कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, चल निकल जा पतली गली से, उसको बोलो तेरा माइंड सेट करूंगी आज। यस आमीन। बेलन से सेट नहीं करना, डंडे से सेट नहीं करना भाई साहब, उसको जाके बताना तेरा माइंड सेट कर अपना, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यस आमीन। यीशु मसीह सिर्फ यही बताना चाहता है इस दुनिया के अंदर कि लोगों ने अपना माइंड सेट नहीं किया वापस। अगर आपने अपना माइंड सेट किया है तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। ये यहेजकेल की किताब 37 के 3 और 4 में कह रहे जब हम किसी मुर्दा को देख लेते हैं तो क्या आप हड्डियां, कभी आपने कंकाल देखा, हड्डियां पड़ी हुई देखी सड़क पर, किसी व्यक्ति को मरे हुए या जानवर को मरे हुए देखा हड्डियां पड़ी हुई, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हड्डियों में जान आएगी और मांस चढ़ेगा और वो खड़ा होगा? नहीं, माइंड सेट ही नहीं है, माइंड सेट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक जगह, ये एक बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कह कि हड्डी, एक बार परमेश्वर ने एक जगह पर देखा कि हड्डियां पड़ी हैं और परमेश्वर ने एक फैसला लिया कि मैं इन हड्डियों में जान डालकर जाऊंगा। लेकिन उस हड्डियों में जान डालने के लिए परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति की, वॉलंटियर नीचे बैठ जाओ, एक व्यक्ति की जरूरत थी। और उसी समय क्योंकि वो हड्डियों के पास जाकर उसमें भविष्यवाणी कराना चाहता था, वो सूखी हड्डियां कह रहे कि बिल्कुल कंकाल पड़ी थी और उस समय में परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी और परमेश्वर यहेजकेल के पास जाता है और उससे पूछता है, हाँ, और उससे पूछता है, कह रहे कि हाँ बेटे, कह रहे क्या तू इन हड्डियों में देख रहे, कह रहे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर क्या पूछ रहा है उससे? और उसी समय वो क्या कह रहा था, उसने उससे विश्वास को चेक किया, उसके माइंड को सेट करना चाहता था और उसे पूछा, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू देखता है इन हड्डियों को, ये जी सकती है दोबारा, क्या ये मुर्दा दोबारा जी सकता है? और उसी समय यहेजकेल ने ये कहा होगा कि परमेश्वर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो करता हमारे यहाँ पर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उसको डांटा होगा और उसको कहा होगा, चुप कर, मैं तेरे से ये नहीं पूछने के लिए आया, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ क्या तू विश्वास करता है? और उसका जवाब क्या था? मैंने कहा है परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। कारण मैं विश्वास करता हूं। और उसी समय यहेजकेल गया और उसने भविष्यवाणी किया, उसने कहा करा कि मैं तेरे मुंह से करा इन हड्डियों में जान डलवाऊंगा, मुझे शरीर की जरूरत है, विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। और वो गया और विश्वास से गया और उसने हड्डियों को कहा अपने स्थान पर आ जाओ, मांस को कहा कि अपने स्थान पर आ जाओ, सांस से भविष्यवाणी किया और उसके अंदर सांस फूंक डाला और वो मुर्दा खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको एक विश्वास की बातें बता रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भला करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अगर जिस दिन आप विश्वास से हटते हैं उस दिन परमेश्वर आपके साथ भला करना बंद करता है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो। यहां पर यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया, करे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा आज मेरा परमेश्वर, यहेजकेल की तरह ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे ऑनलाइन चर्च में, पूरे चर्च में, कि परमेश्वर किसी के अंदर होकर उसको, पूरी दुनिया को करे उसके अंदर अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि मैं आज दुनिया को बदलने की ताकत रखता हूं, मैं आज बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है यहां पर जो इस बात पर विश्वास कर ले कि अगर आपका काम मरा हुआ है, नौकरी मरी हुई है, गाड़ी मरी हुई है, आपकी चीजें मरी हुई हैं, लेकिन क्या आप विश्वास करके खड़े हो सकते हो, किसी को कह सकते हो कि मेरा यहोवा सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में? ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो विश्वास में बना रह सकता है, बाहर ला सकता है। हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। यहां पर इस समय यहेजकेल ने जब खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। कितने लोग जानते हैं कि लाजर मर गया था? कितने लोग जानते हैं लाजर मर गया था? लेकिन वो सुनेंगे, लाजर की कहानी सुनेंगे 11 के 32 में। यहाँ पर जब लाजर मर गया उसी समय मार्था और मरियम
करे वहां पर रो रही थी, उसके पास यीशु मसीह के पास संदेश भेजा, और संदेश भेजने के बाद कहा कि यीशु मसीह जल्दी आ जाओ। और यीशु मसीह के पास संदेश जा चुका था कि वो मर गया है, लेकिन यीशु मसीह 3 दिन जानबूझकर लेट आता है। और मार्था के पास चौथे दिन 4 दिन के बाद जब पहुंचता है तो उसी समय मार्था को जाकर कहता है, मार्था, मरियम। और उसी समय देखते ही मार्था और मरियम रोने चिल्लाने लगती है और बोलती है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा, और उसी समय क्या कहा, अपने माइंड को सेट कर। यीशु ने कहा, मुझे वहां ले चल जहां तूने उसको दफनाया है। बोलो हालेलुया। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारा विश्वास मर गया है। मैं दूसरे शब्दों में ये कहूंगा, यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था को, कह रहा जहां तेरा भाई मर गया है, जहां तुमने दफनाया है वहां ले चल। मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि जहां तुम्हारा काम मर गया है, जहां तुम्हारी प्लॉट खत्म हो गया है, जहां तुम्हारा लोन जिस बैंक ऑफिसर ने मना कर दिया है, जहां जिस एम्बेसी से तुम्हें वीजा मिलना बंद हो गया है, जहां तुम्हारा विश्वास मर गया है, कह रहा है कि तुम मेरे को वहां ले चलो, आज मैं वहां पर जिंदा करूंगा तुम्हारा विश्वास, आमीन। तुम्हारी गवाही दोबारा बनाऊंगा। आमीन। जो डॉक्टर कह रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, कह रहा है कि तुम दूसरे शब्दों में वहां पर मुझे ले चलो आज। लेकिन परमेश्वर को लेके कौन चलेगा, कह रहा है जो विश्वास में बना रहेगा। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर उसके साथ चलना चाहता है जो विश्वास की बातें बोलता है। आपकी समझ में आया कि नहीं? देखो यहां पर बहुत सारे लोग, और उसी समय यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने जाकर कहा, लाजर खड़ा हो जा, बाहर आ जा। और लाजर बाहर निकल आया उसकी आवाज सुनते, क्योंकि मरियम समझ गई थी। मरियम ने कहा ठीक है, मार्था ने कहा ठीक है प्रभु, क्योंकि उसने कहा कि मैंने कहा था कि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आज मैं उन लोगों से बोल रहा हूं जो यहां पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हाथ उठाओगे परमेश्वर की महिमा को नहीं, आप नीचे गिरोगे परमेश्वर की महिमा को नहीं, कर आप हू करोगे, हा करोगे परमेश्वर की महिमा को नहीं। जब तुम मुंह खोलकर विश्वास करोगे, विश्वास की बातें बोलोगे, परमेश्वर की ताकत को देखोगे अपने अंदर। यीशु मसीह के नाम में कह रहा है परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आएगी। आप जो नहीं कर पा रहे वो करोगे। चाहे आप मुझे कहीं से ही देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में एक बड़ी टेस्टमनी आएगी। आमीन बोलने वाले आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है आप बीमार हो, कुछ ना बदल रहा हो, आप कह रहे हो सब कुछ खत्म हो गया। यहां पर मार्था मरियम भी कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर बार बार उसको करता, अपना माइंड सेट कर, माइंड सेट कर, माइंड सेट कर। कहती सब कुछ खत्म हो गया, तू 4 दिन के बाद लेट आया, लेट आया, लेट आया। लेकिन वो इतने गुस्से में थी, लेकिन उस समय कहती तू लेट आया है। लेकिन परमेश्वर बार बार उसको कह रहे थे, कह रहे माइंड सेट कर, अपना माइंड सेट कर। पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से पत्थर हटा, अपना माइंड सेट कर, अपने कानों से पत्थर हटा, विश्वास का पत्थर हटा, कह रहा माइंड सेट कर अपना। उसने कहा अब तो प्रभु मरे हुए 4 दिन हो गए, इसको बदबू आ रही होगी, अब माइंड सेट कैसे करूं? उसने कहा मैं फिर कर रहा हूं, कह रहा है कि विश्वास कर, अपना माइंड सेट कर। परमेश्वर से पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। कह रहा अपना माइंड सेट कर, कह रहा विश्वास की परख। आज ध्यान से सुनो, कुछ लोग, एक बात याद रखना, मेरे को भी सीखने को मिला। मैं बता रहा हूं कि एक बार कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को ले आए मेरे पास, और उसी समय मैंने देखा, हाथ पकड़ा और मैंने कहा तो मर गया। मैंने कहा ले जा भाई, अब कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा विश्वास से दुआ कर, दुआ। कहता अगर सामने वाले का विश्वास है तो दुआ कर, दुआ। और उस दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इतनी दुआ की, मैंने फास्टिंग प्रेयर किया। मैं एक बार ऐसे ही जलंधर क्रूसेड में मैं निकल रहा था, मैं पीछे से आया करता था क्रूसेड में, मैं प्रार्थना करके ऐसे निकल रहा था, और जैसे ही मैं निकला उधर से शोर आने लगा। एक औरत कहने लगी, कहती अभी मेरा बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अभी सुनो, कुछ लोग अविश्वास के कारण, मैं बताता हूं कहानी, ये क्या है। लाजर के पास आने के लिए यीशु मसीह 4 दिन क्यों लेट आया? क्योंकि उस समय सदूकी लोग का मानना यह था कि जब कोई व्यक्ति मरता है उसके अंदर से 3 दिन तक उसके अंदर आत्मा रहती है। कितने दिन तक? तो 3 दिन तक आत्मा रहती है। और उसको इसलिए यीशु मसीह जानबूझकर 4 दिन के बाद आया और उसको जिंदा किया कि कोई ये ना कह सके
कोई शक ना कर सके सदुकी लोग कि अभी इसके अंदर आत्मा थी, प्राण थे, वैसे ही इसने जिंदा कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके कामों में लेट आ रहा है, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रहा, परमेश्वर क्यों नहीं आया अब तक क्यों नहीं किया मेरी लड़की को चंगा, अब तक मेरा काम क्यों नहीं बना, मैं कह रहा हूं इंतजार करो। अगर वो लेट आ रहा है तो परमेश्वर आपके रिश्तेदारों की, आपके परिवारों का शक दूर कर रहा है। कह रहा है कोई और नहीं, वो ताकत कोई और नहीं है। कह रहा है कि तुम्हें थोड़ा रिश्तेदारों को विश्वास करने में कह रहा मजा आएगा कि सच में सारे शक दूर हो जाएंगे कि इसकी मदद किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने की है। वो सब कुछ ताकत रखता है बदलने की। हालेलुया। इसलिए वो देरी से काम करता है कई बार, इसलिए वो लेट आता है कई बार कि आपके रिश्तेदार शक न करे। सुदूर की लोग शक कर रहे थे कि इसके अंदर कह रहे अभी तो अगर 3 दिन पहले आ जाता, चंगा करता, तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपका कर्जा परमेश्वर तभी उतार देता तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। सोचते मामे ने दे दिया होगा, चाचा ने दे दिया होगा, नाने ने दे दिया होगा, लेकिन परमेश्वर पहले आपको फिरने देता है। ताऊ के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, फिर आप पादरी के पास आते हैं। जब कुछ नहीं मिलता लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और उसके बाद जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को दिखाता है कि तूने नहीं मदद की, इसकी मदद इंसान ने नहीं की, आप बेशक लेट की है लेकिन परमेश्वर ने की है। वो बदलने की ताकत रखता है, वो बदलने की ताकत रखता है। आमीन। आपके बच्चे उस ताकत को देखने वाले हैं। आमीन। आप उस गवर्नमेंट जॉब को देखने वाले हैं, आप उस हीलिंग को देखने वाले हैं। आमीन। लेकिन अगर आप विश्वास में बने रहेंगे। ये बात थी, एक पादरी की पत्नी मर गई, और जब वो पत्नी मरी तो उसी समय उसने उसको उठाया, दीवार के साथ खड़ा किया, उसने कहा जिंदी हो जाए यीशु के नाम में। वो फिर गिर गई, फिर उसने उठाया, फिर उसने कहा जिंदी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके रिश्तेदार क्या कह रहे थे? कह रहे थे डॉक्टर ने कह दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया, कलीसिया रो रो के थक गई और प्रार्थना कर लिया। एक दिन जब कलीसिया, एक दिन में उनका विश्वास इतना बड़ा था, एक दिन में, और वह कहती कलीसिया पादरी हम तेरे से प्यार करते हैं, हम आज ही तेरे साथ फास्टिंग प्रे करेंगे, रोएंगे। एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 2 दिन रोने के बाद बस पादरी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तू हार मान ले। हम तो जा रहे अपने घर, तू रोता रहे, तूने नहीं मानना। रिश्तेदार रो रहे, करे बस कर, अब नहीं कुछ हो सकता। लेकिन अगला तो लगा हुआ है, 10 बार, 15 बार, 16वीं बार भी खड़ा करके कह रहा है इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ जाए, इसकी हड्डियों में सांस आ जाए, इसके अंदर सांस आ जाए, मांस में सांस आ जाए, इसके अंदर जीवन आ जाए। कह रहा मुझे पता है, कह रहा मुझे पता है 3 दिन तक आत्मा नहीं जाती है। कह रहा मुझे पता है ये अविश्वासी भाग गए हैं, विश्वासी भी समझ नहीं रहे हैं। कह रहा इस मुर्दा के अंदर, कह रहा 3 दिन से पहले नहीं जाने वाली है। कह रहा अगर मेरी पत्नी को 3 दिन हो गए तो कह रहा ठीक है मान लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सुदुकी लोग जानते थे 3 दिन तक मुर्दा के अंदर आत्मा पड़ी रहती है। कई बार कह रहा आत्मा जाती नहीं है, कह रहा कि जल्दी से, कह रहा कि विश्वास करना। कहता है उसने कहा आत्मा अंदर है अभी भी यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह ने विश्वास देखा और उसकी औरत फिर से जिंदा हो गई। हालेलुया। अगर ये पादरी भी वर्ड ऑफ नॉलेज की कमी, समझ रहे मेरी बात, ज्ञान की कमी के कारण लिखा कि प्रजा कई बार नाश हो जाती है, समझ में आया? आपका काम सिर्फ शैतान दूर से दिखाता है मर गया है, ताकि आप एक दिन में कह दें, 1 साल में कह दें हम नहीं बना सकते, दूसरे साल में कह दें नहीं बना सकते। अरे भाई 3 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया। कह रहा 3 दिन का बड़ा महत्व है। कह रहा कि 3 साल परमेश्वर ने कहा मैं इस पेड़ को देखूंगा, ये फल लाता तो ठीक है, नहीं तो काट डालना। कह रहा कि अगर आप विश्वास करते हैं, कह रहे कि आप कहना कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल, अरे इस महीने नहीं तो अगले महीने, लेकिन तीसरा महीना मेरे लिए आशीष का महीना होगा। आज नहीं तो कल, करा नहीं तो तीसरे दिन आपकी गवाहियां डबल 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 डबल। आमीन। आमीन बोलने वाले। आमीन। आपके काम कह रहा कि सिर्फ परमेश्वर उसमें विश्वास कर रहा होता है। विश्वास, आप जब वीजा लेने जाते हैं तो वो उसी समय रिफ्यूजल लगाता है अमेरिका, शक्ल देखते ही कहता है, और आप कहते हैं अगले दिन
अगले दिन कह रहे कि आप जाओ, विश्वास करो, प्रेयर करो। कहते कि नहीं। अगली बार एक आदमी फिर गया, उसने कहा अभी तो कल तेरा रिफ्यूजल किया, तीसरे दिन फिर आ गया। कहता मुझे पता है, अभी परमेश्वर की आत्मा यही है, आसपास ही है। हालेलुया। उसको वीजा लग गया है अमेरिका का। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए लेट ही सही, लेकिन कोई बड़ा काम करने पर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए बड़ा काम होने वाला है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे साथ कोई बड़ा काम होने वाला है। बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। बड़ा काम, बड़ा काम। पादरी कोई बड़ा पाव बेच रहा है। आपको विश्वास करना, कितना साल हो गए प्रचार करते करते पादरी को बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। एक महाराष्ट्र में पादरी प्रचार कर रहा था, कह रहा बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, मुंह से निकलने लग गया बड़ा पाव, बड़ा पाव। क्या करे बेचारा, समझा के थक गया है, समझा समझा के थक गया। ठंड इतनी हो रही है, मुंह से कुछ निकला। कह रहा है आपको विश्वास करना, बड़ा पाव, बड़ा पाव। अरे बड़ा पाव, बड़ा पाव रखो चाहे छोटा पाव रखो, आज तो काम यीशु के नाम से ही बनने वाला है। आमीन। अरे किसके नाम से बनने वाला है? यीशु के नाम से। विश्वास करो, बड़ा गांव, बड़ा शहर, बड़ा गांव, बड़ा शहर, सबके सब बदलने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। विश्वास है कि नहीं? बड़ा देश, छोटा देश, बड़ा देश, छोटा देश, बड़ा पाव, छोटा पाव। हालेलुया। बड़ा पाव, बड़ा पाव। महाराष्ट्र वाले अंधेरी में बैठ के खा रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे लाइव में। हालेलुया। आपको सुनना है, लेकिन आज बड़ा पाव ले जाओ, बड़ा पाव, बड़ा पाव ले जाओ, ले जाओ। अरे बड़ा विश्वास ले जाओ आज। आमीन। लो बड़ा विश्वास ले जाओ आज। आमीन। कैच करो, ले जाओ आज। आमीन। ये चीज मांगने की जरूरत है आपको परमेश्वर से। यस। आप मांगते हैं परमेश्वर से धन, सोना, चांदी, इसलिए मार खा जाते हैं। आप मांगते नहीं है परमेश्वर से। सुबह उठो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे बड़ा विश्वास दे दे आज। क्या दे दे आज? बड़ा विश्वास दे दे आज। आज मेरा परमेश्वर किसी के अंदर बड़े विश्वास को डालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तैयार है चर्च? उत्पत्ति 20 के 7 में क्या लिखा सुनो। अब्राहम की स्टोरी बता रहा हूं आपके विश्वास के लिए कि अब्राहम अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और उसी समय रास्ते में उसने बड़े सारे कुएं खोदे और पानी निकल आया। जो उसको धरती मिली उसने कुआं खोदा और पानी निकल आया। और थोड़ी देर में दुश्मन आए, बोले अब्राहम ये कुआं हमारा है। और उसने अब्राहम ने कहा ठीक है भाई ले लो। उसकी पत्नी ने कहा ये क्या कर रहा है तू? जब से देखो कभी जेठानी को, कभी दरानी को, कभी ससुर को, कभी सास को। आजकल औरतें ऐसा ही बोलती हैं, कह सब कुछ दे दिया तूने। कह रहे पहले लूत को दे दिया अच्छी भूमि, आप कह रहे कि तूने दुश्मनों को कुआं खोदा और ये दे दिया। कहता है कोई बात नहीं, कह रहा हमारा भला ही होगा। अब्राहम ने क्या बोला? कहता हमारा भला ही होगा। और थोड़ी देर में क्या हुआ? राजा आ गया। राजा को उसकी पत्नी पसंद आ गई, सारा पसंद आ गई। और कहने लगा, कह रहे राजा कहने लगा सारा को, कह रहा कौन है ये? वो बोलने से पहले अब्राहम बोला, कहता मेरी बहन है ये। उसने कहा सारा की आंखें फटी रहेगी, कह रही पत्नी से बहन पे आ गया। और इसी समय अब्राहम ने धीरे से उसके कान में कहा भला ही होगा, कोई भला ही होगा। कह रही तेरा भला सुनती आ रही हूं बचपन से। जब लोगों के काम नहीं बनते तो यही कहते हैं अरे पादरी तेरी प्रार्थना सुनती आ रही हूं, कोई भला अब तक नहीं हुआ। लेकिन पादरी कहते रहता कोई भला काम होगा, भला काम। और इसी समय उसने कहा ये क्या? कह रहे मैं अंदर से गुस्सा आ रहा था सारा को। सारा ने कहा फूट रही थी अंदर से। कह रही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? लेकिन कह रहा था कोई भला काम होने वाला, कोई भलाई होगी, कोई भलाई होगी। उसने कहा अच्छा, और उठा कर ले गया राजा। राजा ने कहा इसको 1 महीना ब्यूटी पार्लर में लेके जाओ, इसको स्नान कराओ। पहले की औरतों को गुलाब के पत्तों से नहलाया जाता था, जैसे औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर में रंग रूप, शादी होने से पहले। तो शादी करना चाहता था उसके साथ। और इसी समय वहां पर बेचारी रानी तकलीफ में। और इसी समय रात को एक सपना आया उसको, किसको? राजा को। और राजा के दिमाग में एक बात आने लगी बार बार। कह रहा है कि किसी ने कहा, कह रहा है कि तू तो इतना अमीर है और कल को पता लग गया तेरा साला इतना गरीब है। अब्राहम तो इतना गरीब है, उसकी नजर में तो साला ही था। और वो गया उसके पास और जाकर कहने लगा, कह रहा है कि अब्राहम, कह रहा तू मेरा साला है। कह रहा ले
कह रहा कोई ये ना कहे तू गरीब है। कह रहा जब मैं तेरे से शादी, मैं तेरी पत्नी से शादी, जब मैं तेरी बहन से शादी करूं तो उसके बाद कह रहा हम दोनों इक्वल हो जाएं। उसने उसके नाम प्रॉपर्टी भी करा दी होगी, जमीन जायदाद सब रजिस्ट्रियां धड़ाधड़ बैंक बैलेंस भर दिया। अब्राहम अमीर हो गया यहां तक। और अब्राहम देख रहा धीरे धीरे कर रहा है परमेश्वर कोई भलाई कर रहा है भलाई कर रहा है कोई। और अब्राहम रात को जब अमीर हो गया उसके बाद अब्राहम ने प्रार्थना किया। अब्राहम ने कहा परमेश्वर कह रहा मदद करना, कुछ इतना तो भला कर दिया, थोड़ा सा भला और कर देना। कहता मेरी घरवाली को वापस ले आना। देखो क्या लिखा, जब रात को प्रार्थना किया तब रात को परमेश्वर ने स्वप्न में उस राजा से बात किया। क्या बात किया? इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को छोड़ दे, लौटा दे। और राजा टैन 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 टैन, राजा कह रहा अरे ये सपना ही देना था। फिर कह रहा, कहता है क्योंकि वो नबी है, प्रॉफिट है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और यदि तू उसका ना लौटाए तो जान रख कि जो तेरे पास है, जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। और उसी समय उठ के कहने लगा ऊपर वाले, कहता अब तो मैंने प्रॉपर्टी भी नाम करा दी उसके, अब तो बैंक बैलेंस ही भर दिया और वो भी वापस ले लूं। परमेश्वर ने कहा कुछ वापस नहीं लेगा। कहता वो वापस नहीं लेना। कहता पहले ही बता देता, मैं वैसे ही छोड़ देता। कहता ये क्या हुआ? और उसी समय जब सारा जा रही थी अब्राहम हंस रहा था। आगी तो सारा रो रही होगी, अब्राहम हंस रहा था। कह रहा परमेश्वर धर्मी लोगों के साथ भला ही करता है। आमीन। कह रहा विश्वास करने वाले लोगों के साथ अगर तुम प्रभु में चल रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारे सिर का एक बाल बांका नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के साथ एक बाल बांका नहीं होगा। परमेश्वर आज रात भला करेगा, कोई ना कोई भला आमीन। आज रात आपके लिए होगा। लेकिन किनके साथ? जो विश्वास में बने रहेंगे, जिनको विश्वास है, बस विश्वास में चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। परमेश्वर भलाइयों पर भलाइयां दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। कह रहा निराश ना होना, माइंड सेट करके रखना, विश्वास करते रहना, विश्वास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, माइंड सेट करते रहिए। हालेलुया। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, चर्च आते रहिए, चर्च आते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, माइंड सेट करके रखिए। एक दिन बड़ा काम मेरा परमेश्वर करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? यस। अपने माइंड को सेट करके रखिए, बाइबल पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, दशवान देते रहिए, दान देते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, पादरी को दुआ के देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। हालेलुया। एक दिन आपका भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आपका भला होगा। अपने हाथों को उठाओ। जो राजा अब्राहम का भला कर सकता है, जो परमेश्वर उस राजा से भला करा सकता है, तो मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आज आप विश्वास करें, परमेश्वर को एक चमत्कार विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करना चाहता हूँ। इसलिए वो कह रहा है, कोई यजकेल की तरह हाथ उठाने के लिए तैयार है, कोई तैयार है किसी के पास जाकर उसको विश्वास दिलाने के लिए कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले को ढूंढ रहा है। कह रहा कि विश्वास करना है बस। कह रहा आपके पर्दे के पीछे यीशु है, बस विश्वास करना है। ऐसा विश्वास कर लो कि वो पर्दे के पीछे है, वो आपको सुन रहा है। जब आपकी आवाज सुनाई ना दे, आपको कोई भी बात सुनाई ना दे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आए, तो विश्वास करो वो पर्दे के पीछे सुन रहा है, वो पर्दे के पीछे खड़ा है। थोड़ी देर के बाद चमत्कार दिखाएगा, आपकी तकदीर बदलेगा, आपका फ्यूचर बदलेगा, आपको फिर से आशीषित करेगा, आपका भला करने के लिए वो ऑन ड्यूटी पर है। वो ऑन ड्यूटी पर है, वो पहले से बेहतर करेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बोलो वो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ बदल सकता है, मेरे लिए बेहतर करेगा। आज बेहतर करेगा आपका लीवर पहले से। अगर आपका लीवर बीमार है,
अगर आपकी किडनियां बीमार है, बेहतर करेगा पहले से। अगर आप किराए पर रहते हैं, बेहतर मकान देगा आपको। अगर आपके पास जॉब नहीं, आप फेल हो रहे हैं, बेहतर देगा, बेहतर नौकरी देगा, बेहतर। इंतजार करो, इंतजार करो, बेहतर बैंक लोन पास होगा, बेहतर चंगाई आएगी, सबसे बेस्ट नौकरी आएगी आपके बच्चे की। बेहतर होंगे आप इस साल में, सबसे आपकी मिनिस्ट्री बेहतर होगी, आपका चर्च बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे, आपके बिजनेस तरक्की करेंगे। अगर आपने मरियम और मार्था की तरह इंतजार करना सीख लिया है, विश्वास करना सीख लिया है, क्योंकि परमेश्वर 3 दिन के बाद काम करने के लिए तैयार है। आमीन। वो तैयार है। तीसरे दिन मुर्दों में से बाहर आ गया है, वो कब्र में से बाहर आ गया है। वो आपको कब्र में पड़ा नहीं रहने देगा, वो आपको मायूसी की हालत में पड़ा नहीं रहने देगा, वो आपको निराशा में पड़ा रहना नहीं देगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, आपका आत्मा आपको निराश कर रहा होगा, लेकिन मेरा पवित्र आत्मा आपको उत्साहित कर रहा है कि आपको वो पड़ा रहने नहीं देगा, किसी खड्डे में, किसी बीमारी में, किसी कर्ज में आपके बच्चों को कराए के डाउन नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वायदा है मसीह लोग जो विश्वास करते हैं, धर्मी लोगों का इस साल में भला होगा, भला होगा, भला होगा। आमीन बोलने वालों का भला होगा। क्या मेरे परमेश्वर को काम करने देंगे आज रात? आप विश्वास करना है। जो विश्वास कर रहे हैं वो परमेश्वर काम कर रहा है आपके लिए आज। जो विश्वास नहीं कर रहे हैं वो काम नहीं करने दे रहे, लेकिन आज तौबा करना है परमेश्वर के सामने। आज हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर मैंने कई बार पवित्र आत्मा जी मैंने अविश्वास करके मार्था और मरियम की तरह तुझे काम करने से रोके रखा। मेरे पिता परमेश्वर, इस समय तू मेरी जिंदगी में काम कर, मुझे फिर से आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। याद रखना कि अगर पवित्र आत्मा आपकी आवाज को नहीं सुन रहा, लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर जानबूझकर आपकी बातों का उत्तर नहीं दे रहा, जानबूझकर वो आपके विश्वास की परख कर रहा है। अगर आप विश्वास की परख में पक्के निकले तो याद रखो, पर्दे के पीछे, वो पर्दे के पीछे वो आपको देख रहा है। जो विश्वास करने वालों के लिए पर्दा हटाएगा वो। आमीन। उसने क्रूस पर मंदिर का पर्दा हटा दिया। वो कह रहा वो पर्दा हटेगा। कह रहा कि अगर आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर दिखाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, कौन दयालु है और कौन कृपालु है। परमेश्वर दिखाएगा कौन क्षमा करता है, कौन गिराता है और कौन उठाता है। पर्दा हटेगा। आपकी लाइफ में परमेश्वर मिरेकल पर मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर ताड़ी बजाने के लिए आमीन, आमीन बोलकर करे कि आपको अपने पड़ोसी को कहना है अपना माइंड सेट कर। क्या सेट किया आज माइंड में? क्या सेट किया माइंड में? मैं फलानी दे घर जावांगी, अपने घरे कुछ नहीं बनावांगी, फलानी दे घर बैठ के चिकन खावांगी। क्या सेट किया माइंड में? क्या सेट किया माइंड में? क्या सेट किया माइंड में? चर्च में जाऊंगी, वहीं पे ढूंढूंगी लड़की कोई अपने लड़के के लिए, रिश्ता नहीं हो रहा। अपने माइंड को सेट करो। मैं चर्च जाऊंगी, प्रार्थना करके आऊंगी, परमेश्वर इसी चर्च में पादरी के मुंह से कहलवाएगा, भविष्यवाणी होगी। यस, समझ में आया कि नहीं? मेरे बच्चे आशीषित होंगे। आमीन। माइंड सेट करो। तुम उधार लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो, माइंड सेट हो गया तेरा? आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर में इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने वालों के जीवन में आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में आज से बड़ी बड़ी आशीषें खुलने लगे, बड़े बड़े फैसले ये लेने लगे। पवित्र आत्मा जो काम करें सफल हो जाए। आज से जिस बिजनेस में हाथ डालें सफल हो जाए। जहां पर पवित्र आत्मा ये हाथ रखे वहां तरक्की हो जाए। आमीन। अब्राहम की तरह जहां चाहे वो धरती आशीषित हो जाए। आमीन। ये लोग पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे, गवाह ठहरे, गवाह ठहरे। इनका माइंड सेट हो जाए कि यीशु मसीह मेरे लिए बड़ा काम करेगा। बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। आमीन। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो कि यीशु मसीह मेरे लिए बड़ा पाव करेगा। बड़ा काम करेगा वो। बड़ा पाव, बड़ा पाव है चाहे छोटा पाव है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।